सहारनपुर में मेरे संवाददाता रवि मिश्रा मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, सहारनपुर की आबो हवा किस तरीके की, क्योंकि चुनाव से पहले ठीक हमने देखा कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट है इमरान मसूद, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरी तो छवि गलत बनाई गई, मैं तो बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं हूँ। इमरान मसूद से जब हमने सुबह बात की और यही सवाल पूछा कि 2014 में आपके नारे और अब के नारे में क्या अंतर, तो सबसे पहले उन्होंने एक ही दोहा पढ़ा रामचरितमानस का, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन है। कहाँ 2014, कहाँ 2024। इमरान मसूद राम राम कर रहे हैं और ये बात अपने आप में दिलचस्प है कि सहारनपुर में राम नाम का सहारा इमरान मसूद ले रहे हैं। फिलहाल देखिए, मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं वो जैन डिग्री कॉलेज है और यहां पर राघव लखनपाल सुबह आए थे, मतदान किया। उन्होंने अपनी जीत का भरोसा दिलाया और कहा कि यहां कोई मुकाबला नहीं। जो बड़ी खबर है सहारनपुर से वो मैं आपको दिखाऊं और साथ में अपने विजय से कहूं तस्वीरें भी दिखाते रहे। यहाँ 13 पोलिंग बूथ है जहां पर मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सहारनपुर से अगर मैं कहूं कि बड़ी खबर क्या है तो वो यही खबर है कि उत्तर प्रदेश में मतदान का 25% और सहारनपुर में 32। जी हाँ, यानी कि स्टेट का जो मतदान प्रतिशत है उससे आगे चल रहा है सहारनपुर। सहारनपुर के आम मतदाता उससे आगे चल रहे हैं। सुबह से ही लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। हमने दोनों मुख्य प्रत्याशियों से भी बात की, लेकिन हम कुछ वोटर से भी बात कर लें। सर, आपने वोट डाल दिया? जी सर, कैसा रहा अनुभव आपका? बढ़िया रहा जी, बहुत बढ़िया। क्या दिमाग में चला इस बार मुद्दे क्या रहे, क्या सोच के आपने मतदान किया है? बस काम हो रहा है, मोदी सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार। मैम, वोट आपने डाल दिया? जी। कैसा रहा, क्या दिमाग में सोच के आई थी आप कि किस मुद्दे पर, किस विषय पर, सहारनपुर, देश, राष्ट्र, किस विषय पे वोट डालना है, किसके लिए वोट डालना है? हमने वोट डाला है भारत के गौरव के लिए, भारत के आत्मसम्मान के लिए, जो आदमी विश्व में भारत का सिर ऊंचा कर सके। यहाँ पर तमाम मतदाता जो इस वक्त वोटिंग करके बाहर आ रहे हैं उनसे हमारे सहयोगी रवि बात कर रहे हैं और तमाम अलग अलग मुद्दों पर इस बार के चुनाव में वोट डाले भी जा रहे हैं। बात कैराना की कर लेते हैं। यहाँ से एसपी की कैंडिडेट इकरा हसन से बात की हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन हमारे साथ है। इकरा जी, क्या कहेंगी टीवी 9 के दर्शकों को, कैसा चल रहा है चुनाव? जी, चुनाव अच्छा चल रहा है। बस यही सबसे पहले अपील है कि लोग आए, अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, वोट डालें, बेहतर सरकार के लिए वोट डालें, इंडिया गठबंधन के लिए वोट डालें। कैराना में पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ चुनावों में, क्या इस चुनाव में मुद्दा है? जी बिल्कुल मुद्दा नहीं है। सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी सब इन्वेस्टिगेट कर चुकी हैं और अब भाजपा भी इस मुद्दे को नहीं मानती है। धरातल पर ये कोई मुद्दा नहीं है, प्रोपेगेंडा था जो अब खत्म हो चुका है। मुद्दा क्या है कैराना का? राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा हावी है या यहाँ के जो इंडिया गठबंधन कह रहा है महंगाई, रोजगार, वो ज्यादा यहाँ पर दिखता है? यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे कोई नहीं है। यहाँ पर लोकल जो मुद्दे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बीच का ये चयन है। और यहाँ पर इस बार यहाँ के लोकल मुद्दे बिजली, विकास, गन्ने की पेमेंट और शिक्षा, ये यहाँ के, और रोजगार यहाँ के मुद्दे। आप लंदन से पढ़कर आई हैं, 27 साल की उम्र है, आपके सामने दिग्गज नेता है, लगता नहीं आपको कि उनको हराने में चुनौती होगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका जिस तरीके का 10 साल का डबल इंजन का कार्यकाल रहा है और जो पिछले 5 साल हमारे यहाँ पर माननीय हमारे सांसद जी का कार्यकाल रहा है, उसमें लोगों को बहुत उदासीनता मिली है। कोई किसी वर्ग की सुनवाई नहीं हुई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो हमारे, या छोटे व्यापारी हो, किसी की सुनवाई नहीं हुई है, सब परेशान रहे हैं। तो उसी लिहाज से लोग परेशान हैं और बदलाव चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अभी अमरोहा में थे, उन्होंने 400 पार का नारा दिया और कहा कि ये गठबंधन वो है जो भगवान राम को नहीं मानता, सनातन को लेकर सनातन विरोधी है, ये कहा उन्होंने। इस पर क्या कहेंगे? जी, उनके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है, ना काम की बात वो करते हैं, ना मुद्दों की बात करते हैं, सिर्फ बहकावे की बात करते हैं। और 400 पार का मुद्दा एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और बहकावा है। एक चुप्पी है इस चुनाव में और वो चुप्पी सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार के लिए बुरे संकेत दे रही है और उनको हटाने का काम करेगी।